शंकर जी ने बात शुरू करते ही बात आ गए वो आतंकवाद पे और टेरर पे, और खरी खरी सुनाई कि आप पूरे क्वाड देशों को एक साथ खड़ा होना चाहिए आतंक के खिलाफ। कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कम से कम इस मुद्दे पर तो एक बड़ी जीत दिला दी है भारत को कि पहलगाम के मुद्दे पर अमेरिका समेत बाकी तीनों कंट्रीज के भी सुर एक ही है। सबने माना है कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और इसके लिए जो देश जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों को कभी भी समान नहीं माना जाना चाहिए और भारत को आतंकवादी हमलों से अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। वो स्टेटमेंट जिस हार्श टर्म्स पे एस जयशंकर साहब ने दिया है, उन्होंने सीधा बोला है कि विक्टिम्स और परपेट्रेटर्स, जो उसको सहता है और जो उसको साधता है, उन दोनों को एक साथ आप इक्वेट नहीं कर सकते। क्वाड का मकसद कुछ और है, लेकिन भारत इस टाइम आतंक को लेके दुनिया को शर्मिंदा करने में लगा है और पाकिस्तान को बताने में लगा है कि तू फिर कुछ करेगा तो तुझे फिर मारेंगे। भारत के इस स्पष्ट रुख को क्वाड देशों से भी खुलकर समर्थन मिला। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने बैठक के बाद साझा बयान जारी करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। जयशंकर ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया। बातों ही बातों में भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका को भी नसीहत दे डाली। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि पीड़ितों और अपराधियों को कभी समान नहीं माना जाना चाहिए। ये लाइन सीधे अमेरिका की ओर इशारा कर रही थी। जो एक तरह से उन्होंने अमेरिकन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है कि आप हम दोनों को एक जैसा ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। सीधा मतलब वही है। जयशंकर जी ने दो टुक में वो जवाब दे दिया और वहां पे मेरे हिसाब से डिफेंस सेक्रेटरी है, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है मार्को रूबियो और पीट हेग्सेट, दोनों को ये मैसेज मिल चुका है। मैं मानता हूं कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं जो बहुत तरह से हास्यास्पद नजर आते हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि 500% के मैं टैरिफ लगा दूंगा भारत से, अगर भारतीय लोग अगर भारत में रेमिटेंसेस भेजते हैं मैं 5% टैरिफ लगा दूंगा। सब बात जरूर किया है। अभी रेमिटेंसेस पे ही देख लीजिए, उन्होंने प्रपोज किया था 5%, पर एक्चुअल में कांग्रेस में आ गया 1%। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए वहां पे जो ग्रुप्स हैं वो एक तरह से प्रेशर ग्रुप्स बना के रखे हैं कि भारत के खिलाफ जो वो बोल रहे हैं, जिस तरह से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वैसे कार्रवाई ना हो। तो ये ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, इसके हिसाब से बातचीत चल रही है। बट अगर देखा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री हो और विदेश मंत्री हो, सब ने दो टूक में उनको जवाब दे दिया है। कैसे पिट रहा है भारत का ढंका उस जमीन पर जहां पर वो 2 रोटी खा के मुनीर खुश हो रहा था, और भारत में भी बहुत से मॉडरेटर्स, कमेंटेटर्स और जियो एनालिस्ट, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट परेशान हो रहे थे कि क्या हो गया क्या हो गया। मैं अब यूएसए में इस टाइम 2 हरकतें हो रही हैं। एक तो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की वहां पर बैठक हो रही है जिसमें हमारे सूरमा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी गए हुए हैं। साथ ही साथ एक पैरेलल इस टाइम यूएसए में एक ट्रेड डील पर बात हो रही है, जो अलग टीम यूएसए के साथ बैठ के टैरिफ को लेकर निगोशिएट कर रही है। 2 चीजें समझिएगा साथ साथ चल रही हैं। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग 2007 में बना था इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए और इकोनॉमिक अलायंस के लिए। मेन टारगेट इसका चाइना का इन्फ्लुएंस था इंडो पैसिफिक में, और इसमें 4 देश आते हैं, यूएसए आता है, इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और जापान आता है। दोस्तों, अमेरिका में आयोजित क्वाड सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान और आतंकवाद को लताड़ लगाई है और क्वाड के सभी देशों ने साथ में मिलकर स्टेटमेंट भी जारी किया है। तो दोस्तों, इस पर मीडिया के रिएक्शन क्या है, चलो आगे देखते हैं। इवन G7 में हमने बोल दिया है कि कंट्रीज जो दोस्त हु प्रमोट टेररिज्म शुड नॉट बी रिवॉर्डेड, और यहाँ पे भी एक तरह से जयशंकर साहब ने भी बहुत ही एक तरह से डिप्लोमेटिकली सही शब्दों में को एक मेशर्ड जो जवाब देना था वो दे दिया। भारत ने एक तरह से अपना स्टैंड कायम रखा, उन्होंने कोई भी दबाव में नहीं आए और उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि हम एक तरह से हमारी जो ऑपरेशनल सॉवरेनिटी है हम वो छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे नहीं खड़े रहेंगे, हम आपका जो एजेंडा है उसको हम कैरी नहीं करेंगे, और अगर आपको हमसे कुछ चाहिए तो आपको हमको कुछ देना भी पड़ेगा।
एंड इट शुड बी ऑन इक्वल टर्म, नॉट ऑन एक तरह से जो बोलते हैं ना मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। भले ही उसने उनको लंच भी करवाया होगा, आपने देखा है, पर मुनीर को कोई स्टेट विजिट नहीं मिला है। उसको एक तरह से बुलाया गया था, एक तरह से उसके आर्मी डे पे उसको बुलाया गया था, फिर उसको वहां पे उसको बुलाया भी नहीं गया। वहां पे पहुंचने के बाद सिर्फ उसको एक तरह से व्हाइट हाउस में उसको एक डिनर के लंच के लिए बुलाया गया और ट्रम्प ने डिक्टेशन दिया, मुनीर ने वो मान लिया। तो डिफरेंस है, आप ये देखिए। यहाँ पे आप हमारे विदेश मंत्री जाते हैं तो वहां पे मार्को रूबियो उनको एक तरह से संबोधित करते हैं और भारत को एक तरह से अलग ही तरीके से देखते हैं। देखिए, जैसे आप बिहेव करोगे आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। पाकिस्तान की जो मेंटालिटी है वो स्लेव मेंटालिटी है। भारत ने बता दिया कि हम सॉवरेन नेशन है, हम अपने टर्म्स पे आपके साथ डील करेंगे और अगर आपको हमसे कुछ चाहिए तो हमें हमारी बातें भी माननी पड़ेगी। क्वाड ग्रुप के विदेश मंत्रियों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि क्वाड सीमा पर आतंकवाद सहित सभी रूपों में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की सभी गतिविधियों की स्पष्ट रूप से निंदा करता है और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई। इसके अलावा बयान में यह भी कहा गया है कि हम इस निंदनीय काम के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाने का अनुरोध करते हैं और सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से आग्रह किया जाता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक UNHCR के तहत अपने दायित्वों के अनुसार इस संबंध में सभी प्रासंगिक अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करें। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों को कभी भी समान नहीं माना जाना चाहिए और भारत को आतंकवादी हमलों से अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। जयशंकर जी ने बात शुरू करते ही बात आ गए वो आतंकवाद पे और टेरर पे और खरी खरी सुनाई कि आप पूरे क्वाड देशों को एक साथ खड़ा होना चाहिए आतंक के खिलाफ। क्वाड का मकसद कुछ और है, लेकिन भारत इस टाइम आतंक को लेके दुनिया को शर्मिंदा करने में लगा है और पाकिस्तान को बताने में लगा है कि तू फिर कुछ करेगा तो तुझे फिर मारेंगे। और इसके साथ साथ जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन में एक एग्जीबिशन का उद्घाटन कर रहे हैं। एग्जीबिशन का टाइटल पता है क्या है? एग्जीबिशन का टाइटल है कि दुनिया में आतंकवाद से जो बुरा असर पड़ रहा है, चाहे वो जीवन पे पड़ रहा है, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स पे पड़ रहा है, चाहे वो दुनिया के ट्रेड रिलेशंस पे पड़ रहा है, तो भारत भी पानी पीकर पीछे लग गया है कि मंच कोई भी हो, पाकिस्तान को खरी खरी सुनानी है। और सभी क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ये एक सुर में कहा है कि यस, आतंकवाद के खिलाफ दो मापदंड नहीं होने चाहिए और आतंक के खिलाफ हम सबको लड़ना चाहिए। और आतंक में जो विक्टिम है और जो परपिटेटर है, यानी जो आतंकवाद कर रहा है या जो आतंकवाद झेल रहा है, उनको एक जगह ब्रैकेट नहीं किया जा सकता।